गुड मॉर्निंग क्लास। तो बात चल रही थी गुरुत्वीय त्वरण की। कल हम लोगों ने देखा था स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है, ये ड्राइव किए थे हम लोग। जी बराबर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले हमको एम नहीं मिला था कहीं पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ना। फिर इसके बाद ये बताया गया था कि यदि असमान द्रव्यमान के दो पिंडों को, ठीक है, समान ऊंचाई से पृथ्वी तल पर गिराया जाए तो वो एक ही समय पर पृथ्वी पर गिरेंगी, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, वहां पर कोई वायुमंडल या किसी भी प्रकार का घर्षण बल वहां पर काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात आती है गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। देखो जी के मान में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन होते हैं, एक तो है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर और एक होता है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर। तो दोनों कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में कितना परिवर्तन होता है देखते हैं। तो यहाँ पर देखो फिगर बना है, ये मान लो तुम्हारा अर्थ है, ठीक है। इसका केंद्र क्या है, वो है द्रव्यमान क्या है, एम है, ठीक है। इसी केंद्र को ऊपर मान सकते हो कि इस पृथ्वी का समस्त द्रव्यमान केंद्रित है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, जनरली जो एम और आर लिखा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ अर्थ, ठीक है। पृथ्वी के द्रव्यमान को जनरली एम से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आर का मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या आर और क्या हो गया, द्रव्यमान क्या है, एम। अब मान लिया इसकी सतह से, ठीक है, एच ऊंचाई पर एक एम द्रव्यमान का कोई पिंड रखा है, ठीक है। इस द्रव्यमान इस बिंदु पर, ठीक है, वो बिंदु O पर हमको क्या करना है, इस गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पर मान लिया हमने गुरुत्वीय त्वरण कितना है, जी डैश। इसका मान देखना है कि कितना बढ़ता है या घटता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा जैसे कि पृथ्वी तल पर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण देखो जी है, ठीक है, और एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, जी डैश है। तो यहाँ पर हमने लिखा पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर कितना हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको बना लो समीकरण है। अब यहाँ लिख दिया हमने कि पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण हमने माना जी डैश है। तो यहाँ जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, जी डैश बराबर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको बनाओ समीकरण 2। अब हमने क्या करते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दो, ठीक है। समीकरण 2 भागे समीकरण 1 क्या बन जाएगा तुम्हारा, जी डैश अपॉन जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कितना हो गया, जी एम ई अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है। दैट विल बी कैंसिल, बचेगा तुम्हारा क्या, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा, ऊपर देखो आर दिख रहा है, नीचे आर दिख रहा है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, आर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, जी डैश अपॉन जी बराबर आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ से आर कॉमन लेंगे, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या, 1 प्लस एच अपॉन आर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और अल्टीमेटली तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ गया, जी डैश, इस जी को क्या करो, उधर ले जाओ, जी डैश बराबर कितना आ गया, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा एक डेरिवेशन निकल के आया। पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर जी डैश है और पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, जी है। इस फॉर्मूले में क्या समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम जी में, ठीक है, ये जो तुम्हारी वैल्यू आएगा जी में हम इतने से भाग दें, 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर से भाग दें, तो हमको जाके कहीं जी डैश प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा मान लो समीकरण 3। तो समीकरण 3 से क्या स्पष्ट है, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि जी डैश क्या है, लेस देन जी, है ना। जी में इतने से भाग करोगे तो तुमको जाके जी डैश प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जी डैश का मान जो है क्या है, जी से कम है। तो इससे क्या समझ रहे हो कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। यहाँ मान लीजिए तुम्हारा फॉर्मूला आया है, यहाँ लिख दे रहे हैं जी डैश बराबर कितना है, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब जैसे कहा गया कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, तो यहाँ पर हमने शुरू में मान लिया जी बराबर हमने ले लिया 1, ठीक है, आर ई बराबर ले लिया हमने 1, सपोज मान लिया, ठीक है, आर ई बराबर 1 ले लिया और एच बराबर क्या ले लिया, सर्वप्रथम एच बराबर हमने क्या रखा 1 रखा। यहाँ से देखते हैं जी डैश का मान कितना आता है, तो जी डैश बराबर आ रहा है 1/1 + 1/1, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये मतलब कितना आ गया 1/, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 2 दूनी 4 मतलब 1/4, इसका मान कितना आ गया 0.4, ठीक है। जी डैश का मान हमारा कितना आ गया, जी डैश बराबर 0.25 किस पे, एट एच बराबर 1, ठीक है। अब मान लो इसी समीकरण 3 में एच बराबर 2 रखो, एच बराबर 2 रखो, ठीक है, और बाकी सारे वैल्यू कितने रखो, जी का मान भी 1 रखो और आर ई बराबर भी कितना रखो 1 ही रखो। तो यहाँ देखते हैं समीकरण 3 में क्या आता है, तो जी डैश बराबर कितना आ गया 1/1 प्लस यहाँ पर अब हमने एच का मान कितना रख दिया है 2 रख दिया है, तो 2/1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया 1/2 1 3 और 3 × 3 9 मतलब 1/9, ठीक है। ये कितना आ गया 0.111 इस तरह आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जी डैश बराबर कितना आ रहा है 0.111, ठीक है, सर आगे। तो इससे क्या देख रहे हो, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, पहले हाइट हमने 1 लिया था फिर 2 लिया, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारे जी डैश का मान क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर हमारे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है घटता जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं पृथ्वी तल से नीचे जाने पर क्या होता है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर ये मान लें तुम्हारा पृथ्वी है, ये बना रहे हैं पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है, इसको रेडियस को अलग बना दिया है। ये मान लें पृथ्वी की त्रिज्या आर यहाँ पर द्रव्यमान कितना है ये, ठीक है। अब मान लिया हमने कोई पिंड जो है पृथ्वी तल से एच गहराई नीचे पर, मान लो यहाँ पर कहीं पर स्थित है, ठीक है, यहाँ पर एक द्रव्यमान का पिंड स्थित है पृथ्वी तल से कितनी गहराई नीचे पर एच, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। इस बिंदु पर हमने मान लिया गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है जी डैश। तो हमको यहाँ पे देखना है कि इस गुरुत्वीय त्वरण जो जी डैश का मान है वो बढ़ेगा या घटेगा। अच्छा, ये पृथ्वी की तुम्हारी त्रिज्या मतलब ये त्रिज्या तुम्हारी कितनी है आर है, ये दूरी तुम्हारी क्या हो गई एच हो गई। तो जैसे कहा जाए कि पृथ्वी के केंद्र से ये दूरी, तो ये दूरी तुम्हारी कितनी हो जाएगी आर ई माइनस एच हो जाएगी, है ना। ये आर ई से इतना एच घटा देंगे तो ये दूरी तुमको पता चल गई, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी आर ई माइनस एच, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से यहाँ तक। अब हमने क्या किया कि इस त्रिज्या का हमने एक गोला खींच लिया, ठीक है, केंद्र क्या मानकर केंद्र को मानकर मतलब ये पृथ्वी का केंद्र को मानकर यहाँ हमने क्या कर दिया गोला खींच दिया, ठीक है। अब मान लिया कि ये जो तुम्हारा पिंड है वो भीतर वाले गोले पर स्थित है तुम्हारा, तो अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल कार्य करेगा जो इस पिंड पर वो किसके कारण कार्य करेगा, ये जो भीतरी वाले गोले के कारण, ठीक है, क्योंकि ये पिंड जो है पृथ्वी तल से नीचे पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने अंदर वाला गोला खींचा त्रिज्या आर ई माइनस एच का, तो इस पिंड पर जो गुरुत्व बल कार्य करेगा वो किस कारण तुम्हारी ये जो भीतरी वाले गोले इसके कारण इस पिंड पर गुरुत्व बल कार्य करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा कि यहाँ डेरिवेशन थोड़ा दूसरे तरह होगा। यहाँ जो शुरुआत में हमने लिखा कि पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर जानते हो फॉर्मूला क्या होता है आयतन गुणे घनत्व, ठीक है, यहाँ लिख दिया आयतन गुणे घनत्व, ठीक है। मान लो तुम्हारा पृथ्वी का घनत्व कितना है रो है, ठीक है, ये पूरे पृथ्वी का घनत्व है मतलब इस पदार्थ का घनत्व है। तो ये जो तुम्हारे बाहर वाला गोला लो चाहे भीतर वाला चाहे जो भी लो, सभी पदार्थों का तुम्हारे या सभी तुम्हारा जो शेप ले गए सभी का घनत्व कितना हो जाएगा तुम्हारा रो हो जाएगा। तो एक बात को देखते हैं, यहाँ पर लिखा पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, ठीक है। और गोले का आयतन जानते हो क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो पृथ्वी के लिए कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ लिखा हमने एम ई बराबर 4/3 पाई
RE³ इंटू रो। ठीक है, इसको बना लो समीकरण 1। और थोड़ा इधर साइड में लिखते हैं, यहाँ पर लिखा पृथ्वी तल पर, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, Gme अपॉन R²। इसको बना लो समीकरण 2। समीकरण 1 से me का मान कहाँ रखो, समीकरण 2 में रखो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, Gme का मान आ गया तुम्हारा 4/3 पाई RE³ इंटू रो, ठीक है, अपॉन R²। ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, g बराबर 4/3 G पाई RE इंटू रो। ठीक है, 4/3 G पाई RE इंटू रो। ठीक है, इसको बना लो क्या, समीकरण 3। ये तो तुम्हारे ये पृथ्वी के लिए हो गया। अब ये भीतरी वाले गोले, ये भीतरी वाले गोले का द्रव्यमान हमने मान लिया क्या है तुम्हारा, भीतरी वाले गोले का द्रव्यमान हमने मान लिया m' है। ठीक है, तो यहाँ पर m' का मान कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा भीतरी गोले का द्रव्यमान। ठीक है, m' बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इस गोले का आयतन यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो आयतन बाई घनत्व। अच्छा, m' का मान कितना हो जाएगा, इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई। अच्छा, यहाँ पर इसका जो तुम्हारा पृथ्वी था, इसका रेडियस पूरा तुम्हारा RE था, लेकिन इस भीतरी वाले गोले का रेडियस तुम्हारा कितना, RE - h। तो यहाँ पर RE की जगह क्या लिखेंगे, RE - h का होल क्यूब इंटू रो। ठीक है, इसको बना लो समीकरण 4। समीकरण 4, यहाँ पर ये जो भीतरी वाले गोले पर ये पिंड स्थित है, यहाँ पर हमने माना क्या, गुरुत्वीय त्वरण g' है, तो g' का मान कितना हो जाएगा, g' बराबर Gm' अपॉन RE - h का होल क्यूब। ठीक है, समीकरण 5। समीकरण 4 से क्या करो, m' का मान समीकरण 5 में रखो, यहाँ कितना मान आ जाएगा तुम्हारा, g' बराबर G इंटू 4/3 पाई RE - h का होल क्यूब। ठीक है, इंटू रो और इसका मान कितना है, RE - h का होल स्क्वायर। ठीक है, साइड में भी कैंसिल, बचा क्या तुम्हारा, g' बराबर 4/3 G। ठीक है, पाई RE - h इंटू रो, 4/3 G पाई RE - h इंटू रो। ठीक है, बन गया तुम्हारा क्या, समीकरण 6। ये तुम्हारे पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आया, ये पृथ्वी तल से h गहराई नीचे पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आया। अब क्या करो, समीकरण 6 को समीकरण 3 से भाग कर दो। ठीक है, यहाँ हमने लिखा समीकरण 6 भागे समीकरण 3, तो यहाँ से कितना मान आ जाएगा तुम्हारा, g' अपॉन G बराबर 4/3 G पाई RE - h। ठीक है, रो अपॉन इसका मान कितना है, 4/3 G पाई RE और रो। ये सारे वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे तुम्हारे, और इधर रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या तुम्हारा, RE - h अपॉन RE। ठीक है, अब ऊपर नीचे RE दिखा है, ऐसा कर लो, ऊपर से RE कॉमन ले लो, यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा, RE कॉमन ले लोगे तो मान आ जाएगा 1 - h अपॉन RE, और नीचे बचा क्या, RE। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, चलो लिख देंगे g' अपॉन G का मान कितना आ गया, 1 - h अपॉन RE। ठीक है, अब ऐसा करो, G को उधर ले जाओ, G को उधर ले जाओगे तो मान आ जाएगा तुम्हारा g' बराबर G 1 - h अपॉन RE। ये तुम्हारा आ गया फाइनल इक्वेशन, ये तुम्हारा बन जाएगा समीकरण 7। अच्छा, समीकरण 7 से क्या स्पष्ट हो रहा है, देखो, एक में किसी भी वैल्यू को घटाओगे, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, एक से जितनी बड़ी वैल्यू को घटाओगे तुम्हारा मान कितना आएगा, एक से कम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये जो g' का मान है, ठीक है, ये जो g' का मान है तुम्हारा, वो g से क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि ये जो तुम्हारी पूरी वैल्यू आएगी ये दशमलव में कुछ आएगी, h का मान कितना बढ़ाते जाओगे। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि g' इज लेस देन g। यहाँ भी g' का मान क्या है, g से कम। इसका मतलब क्या होगा कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता रहता है। ठीक है, अच्छा, इसको भी उसी तरह एग्जांपल से समझ सकते हो। शुरुआत में अगर
h बराबर 1 रखोगे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, h बराबर 2 रखोगे उससे कम वैल्यू आएगी, h बराबर 3 रखोगे तो उससे और कम वैल्यू आएगी। तो वैसे भी ये समझ सकते हो। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी g डैश का मान या गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी g डैश का मान क्या होता है, घटता है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर अगर नीचे जाते जाए पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचे, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो यहाँ भी देख लेते हैं पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर जो ऊंचाई है h, ये किसके बराबर हो जाएगी हमारी? h बराबर आरी, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से पृथ्वी तल से यहाँ तक की दूरी मान लिया h हो गई, ठीक है। तो वो दूरी तुम्हारी कितनी हो जाएगी? आरी के बराबर, मतलब पृथ्वी के केंद्र पर h बराबर आरी, h बराबर आरी का मान यहाँ रखो और साथ में रखो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? g डैश बराबर g1 माइनस आरी अपॉन आरी, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचा क्या? g1 माइनस 1 मतलब 0, मतलब g डैश का मान कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। तो ये आप लोग देख लेना, नोट्स देख लेंगे, ठीक है, बाकी बातें अगले दिन।